राधिका, अरे सुरेखा बहू कहाँ मर गई? किसी गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली थी। उसके व्यवहार से काफी लोग परेशान थे। राधिका के दो बेटे थे। समय बीतता गया, अब राधिका के बेटे बड़े हो गए। राधिका ने अपने बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी करके जब राधिका की बहू सुरेखा घर आई, तब भी राधिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुबह हुई, राधिका ने अपनी बहू को चिल्लाते हुए कहा, अगर नींद पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाओ, हमारे यहाँ नाश्ता सुबह जल्दी करते हैं। सुरेखा बोली, जी माँ जी, अभी आई। सुरेखा जैसे ही किचन में पहुंची, बहू राधिका बोली, अजय को आलू के पराठे पसंद है और अभिषेक सुबह के नाश्ते में दलिया खाता है। मेरे लिए 2 रोटी और भिंडी की सब्जी बना देना। सुरेखा बोली, जी माँ जी। और सुनो, एक तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन तुम्हें लेट किया, तो नाश्ता फटाफट से बनाना, अजय को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। फिर राधिका ने नाश्ता करने के बाद चिल्लाते हुए बोला, अरे सुरेखा बहू कहाँ मर गई? सुरेखा बोली, आई माँ जी। राधिका ने मन ही मन उसको भी खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। कमबख्त, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। एक काम बोलो तो सुबह से शाम कर देती है, कामचोर कहीं की। फिर राधिका ने ऊंची आवाज में सुरेखा को बुलाया, अरे बहू कहाँ रह गई? मुझे शाम की 1 कप चाय मिलेगी कि नहीं? अगर नहीं देनी है तो बता, मैं खुद से बनाकर पी लेती हूँ। सुरेखा अपने कामों को लगन से करती रही और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उसको तेज बुखार आया, फिर भी वह काम में लगी हुई थी। अभी ऑफिस से अजय घर आया और बोला, तुम्हें तो तेज बुखार है, क्या तुमने माँ को नहीं बताया कि तुम्हें तेज बुखार है? नहीं, मैं माँ जी को कैसे बताऊं? उन्हें लगेगा कि मैं काम न करने के लिए बहाने कर रही हूँ। तभी अजय ने गुस्से में बोला कि तुम बिना वजह मेरी माँ को गलत समझ रही हो। तभी सुरेखा बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा यह मतलब नहीं है। आप बताइए, अगर मैं बैठ गई तो माँ जी घर का सारा काम अकेले कैसे करेंगी? अभी सुरेखा अजय से ये सारी बातें कर ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, अरे बहू, अगर मेरी शिकायत करके हो गया हो तो नीचे आ जाओ, बहुत सारे काम पड़े हैं। सुरेखा बोली, आई माँ जी। फिर सुरेखा ने बोला, मुझे मायके जाकर बहुत दिन हो गए हैं, आप 1 हफ्ते के लिए मुझे मायके जाने दीजिए। और अजय ने बोला, मैं माँ से पूछकर बताता हूँ। अजय राधिका के पास गया और बोला, माँ सुरेखा को आए काफ़ी दिन हो गए हैं, वह मायके जाना चाहती है, आप बोलिए मैं थोड़े टाइम के लिए क्या उसको मायके छोड़ आऊँ? राधिका मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो इसी बहाने कमबख्त यहाँ से जाएगी और इसका पीछा छूटेगा। इसकी वजह से बेवजह बहुत सारे खर्चे भी निकल रहे थे, कम से कम वह सब भी खर्चे बचेंगे। 4 आदमियों का खाना तो अकेले ही खा जाती थी, थोड़े टाइम ही सुकून से तो रह पाऊंगी। और बेटे को बोला, जा छोड़ा। जैसे ही सुरेखा मायके गई, उसके दूसरे दिन ही राधिका सीढ़ी से गिर गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सुरेखा रहती तो घर का सारा काम करती और मुझे टाइम पर खाना बना कर देती। अब घर के सारे काम कौन करेगा? राधिका जब यह सब सोच ही रही थी, तभी थोड़ी देर बाद सुरेखा वहां पहुंच गई और बोली, माँ जी ये सब कैसे हुआ? आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। तब राधिका ने पूछा, तुझे ये सब कैसे पता चला? सुरेखा बोली, इनका फोन आया था और मैं जैसे तैसे भागते भागते वहां से चली आई। सुरेखा ने दिन रात राधिका की सेवा की। तब राधिका को एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत है। वह जिसको दिन रात कोसती थी, आज तकलीफ में भी वह उसके साथ है। फिर राधिका ने बोला, भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले। सीख, जिंदगी में कितने भी संघर्ष हो, लेकिन हमें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। भगवान ऐसे लोगों के साथ हमेशा देता है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।